सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समाधि। शेराला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का एक क्रम चल रहा है और इस क्रम में कल अपन ने मोक्ष तत्व संबंधी यथार्थ सिद्धांत की चर्चा की थी। चर्चा ये की थी कि जैसे किसी को रोग है और वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को ना जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। ये बहुत बड़ी बात है, ये है ना। कल आप लोगों ने कितना ध्यान दिया, मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ। जैसे शरीर में कोई दुख है, अब दुख तो है, कई बार ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, पीड़ा सी है, बेचैनी सी है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये किस चीज की है। भले पानी की प्यास है पर समझ में नहीं आता प्यास लगी है, पर अच्छा भी नहीं लग रहा है। समझ में आ गया ना। तो हरारत हो गई शरीर के अंदर, है ना, तो उसका पूरी बॉडी में पेन है, बुखार टाइप है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, पर ये नहीं समझ में आता है कि बुखार जैसी हालत है। तो तीन चीजें हो गई। क्या हो गई कि एक तो दुख हो गया, आकुलता, बेचैनी, पीड़ा। अब वो किसकी है कि रोग के कारण है। समझिए ना, दुख है और वो रोग जनित है, और रोग है तभी तो रोग जनित है ना। तो रोग का होना और फिर रोग जनित दुख का होना और फिर दुख का अनुभव होना। अब दुख का अनुभव तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि दुख का कारण क्या है, कि रोग है और ये रोग जनित दुख है। समझ गए ना। लेकिन जब ये डायग्नोज हो जाता है कि ये जो तकलीफ है ये अमुक रोग के कारण है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये रोग मिट जाए। ख्याल में आया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ इस जीव को ख्याल में आया ना, कर्म बंधन है, और उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को जो नहीं जानता तो उसके सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला मानेगा। तो कल थोड़ा सा मैंने इशारा किया था, आप लोगों का इस पे चिंतन चला होगा। क्या इशारा किया था कि जो कर्म बंधन है, तो इस बंधन को पहचानते भी हैं कि नहीं हम। साहब हम तो उसे बंधन समझते हैं जहां हमें किसी के अंडर में काम करना पड़े। बहुत बंधन है, माता पिता का बंधन है, पति का बंधन है, मालिक का बंधन है, बॉस का बंधन है, समाज का बंधन है, दुनिया का बंधन है। और जहां हम अपनी मर्जी से काम कर सकें उसे हम बंधन नहीं मानते। जहां मन मर्जी से नहीं कर सकें तो सब बंधन है। क्या समझ में आई बात है? तो एक चीजें निकल के आई ना लोगों के हिसाब से, कि जहां अपनी मर्जी की कर सकें वहां स्वतंत्रता है, और जहां मर्जी का नहीं कर सके वहां बंधन है। लेकिन जहां तुम अपनी मर्जी का कर रहे हो वहां भी बंधन है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पहला बंधन तो तुम्हारा तुम्हारी मर्जी के साथ है,
क्या है? मर्जी के बंधन में हो तुम, मालूम है? इच्छा का बंधन है तुम्हें, इच्छा के दास हो तुम। क्या क्या? मेरे मन का नहीं हो रहा है, तो मन के बंधन में है, मन से बंधा है तो। ये समझ में कैसे आए बात? जब सिकंदर मुनिराज के पास पहुंचा, साहब आप हमें नहीं जानते हो, हमारे सेवक आए थे आपके पास, आपने कुछ जवाब नहीं दिया कि मैं दुनिया को जीतने वाला सिकंदर हूं। तो मुनिराज ने कहा कि तू तो मेरे दास का भी दास है। सिकंदर तिल मिला गया, बोले क्या मतलब? कि ये जो दुनिया को जीतने की इच्छा है तेरे में, तू उस इच्छा का दास है ना, और वो इच्छा मैंने जीत ली है, वो इच्छा हमारी दास है, और तू उस इच्छा का दास है। तो इस प्रकार तू तो हमारे दास का भी दास है। तब आंखें खुली थी सिकंदर की, समझे? ये जो मर्जी का बंधन, ये जो राग का बंधन, ये जो मोह का बंधन, ये जो विकल्प का बंधन, ये जो कषाय का बंधन, ये बंधन समझ में नहीं आता। और ये असमान जाति पर्याय का बंधन, मैं सेठ हूं, मैं राजा हूं, मैं सुंदर हूं, ये कर्मों का बंधन नहीं है तो तू कैसे कह रहा है? ये जानने वाला ज्ञान अरूपी अमूर्तिक है, लेकिन जब वो दर्शन ज्ञान अपने को काला गोरा सुंदर मोटा पतला राजा रंग जान रहा, देख रहा है, तो वो निश्चित ही असमान जाति बंध पर्याय है कि नहीं है? तो वहां कर्म का बंधन है कि नहीं? तो उस बंधन को पहचानते हो? क्या बात पकड़ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं के जैन जी? मतलब ये मैं हूं, और यदि मुझे कोई आगे ऐसे बांध दे, ये बंधन दिखता है। या आपको यहां से हिलना नहीं है, ये बंधन दिखता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बंधन दिखता है ना? लेकिन ये बंधन नहीं है, ये आत्मा का कर्मों के साथ बंधाने बंधन नहीं है, ये शरीर का मिलना ये बंधन नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? और बंधन जनित दुख क्या है? जहां जहां भी आकुलता है वहां वहां कषाय है। ये बात पक्की समझ लेना। दुख होता है वह कषाय के होने पर होता है। तो वो बंध जनित दुख को नहीं जानता, तो जो बंध बंध को नहीं जानता, बंध जनित दुख को नहीं जानता, वो बंध के अभाव को कैसे भला मानेगा? और वो बंध के अभाव का उपाय कैसे करेगा? एक उपाय तो करेगा कि जहां मेरी मर्जी का नहीं हो सकता, मैं वहां से उस बंधन से निकलूं। लेकिन जहां मेरी मर्जी का हो सकता है, उसे तो चाहता है ना, तो मर्जी का बंधन थोड़ी छोड़ना चाहता है वो, एक कर्मों का बंधन थोड़ी मिटाना चाहता है। समझ आ गया कि नहीं आया? तो ये बात कल अपन ने की थी। अब आगे चलते हैं। देखो, तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। क्या लिख रहे हैं पंडित जी यहाँ? इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं। क्या कहा? कर्मों का और उनकी शक्ति का। ये कर्म भी शक्तिशाली है।
हाँ, कुछ महिलाएं ये भजन पढ़ती हैं, मैंने मंदिर जी में सुना है, ग्रुप में। एक कर्म बड़े बलशाली बच के रहना जी, एक कर्म बड़े बलशाली से बच के रहना जी। ऐसे है वो, शब्द इधर उधर हो सकते हैं। एक कर्म बहुत बलशाली है, ये तो जड़ है, इनकी भी ताकत है कुछ, इनकी भी शक्ति है कुछ। क्या कहा, ये डांक में भी कुछ शक्ति है, उसका भी बल है, शक्ति है उसकी भी, उसका भी स्वभाव है कि स्फटिक को अगर डांक लग जाए तो वो भी उसी रंग के आकार की हो जाती है। ये इस बिना शक्ति के हैं क्या कर्म? इस जीव का परिणाम होए और उसका निमित्त पाके ये बंधान रूप हो जाते हैं, कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। और ऑटोमेटिक जिस प्रकृति प्रदेश के साथ, यानी योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश का बंध होता है, और कषाय के निमित्त से स्थिति अनुभाग बंद होता है, तो उसमें शक्ति है ना, और उसमें योगता और शक्ति नहीं हो तो इतना बड़ा विज्ञान और व्यवस्था कैसे बनेगी? और फिर वो अपने समय पर उदय में आते हैं। और उसका उदय का निमित्त पाके फिर जीव का परिणाम परिणमता है। तो इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। अब दुख तो सहा जाता नहीं, क्या तो अभाव किसका करना चाहता है? उन कारणों का, उन पदार्थों का जिन्हें दुख का कारण समझ लिया इसने। अब हर एक के जीवन में अलग अलग कारण हो सकते हैं, ख्याल में है। किसी को अपनी आवाज पसंद नहीं है तो आवाज को दूर करना चाहता है, किसी को अपना रंग रूप अच्छा नहीं लगता है तो उसे दूर करना चाहता है, समझ में आ गया? किसी को अपने बाल सफेद होना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें रंगना चाहता है, काला करना चाहता है। मतलब कुल समझ में आ गया ना? जिन बाह्य वस्तुओं से, जिन बाह्य व्यक्तियों से, जिन बाह्य स्थान से, अथवा उसे दूसरे शब्दों में कहें सचित स्त्री पुत्रादि, अच्युत धन धान्यादि, मिश्र ग्राम नगरादि, इसमें सब बाह्य पदार्थ आ गए। तो जिन जिन को भी ये दुख का कारण समझता है, उनके तो अभाव का उपाय करता है, जो इसके मन के अनुकूल परिणमन नहीं करते, जो इसकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलते। ख्याल में आ गया? उनके सर्वथा अभाव का उपाय करता है। मेरे पास में कुछ एक माँ बाप ये बात कहते हैं कि साहब ये बच्चा हमारी नहीं सुनता, ठीक है। तो हमने कहा कि नहीं सुनता, नहीं सुनता, तो हमने कहा वो आपका ही अनुसरण करता है। कि क्या मतलब? कि आप उसकी नहीं सुनते हो, ये आप उसे सिखा रहे हो, तो वो यही सीख रहा है कि मुझे भी नहीं सुनना है। यदि आप उसकी इच्छा का आदर करेंगे, क्या कहा, उसकी भावना को समझेंगे, तो वो भी आपकी इच्छा और भावना का आदर करेगा। ये तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। क्या बोला? तो ये सबको ये लगता है कि मेरी मर्जी से नहीं चलता, मेरी मर्जी का नहीं करता। अरे भाई साहब, तुम एक चीज देखो,
जब तुम्हारा तुम्हारी मर्जी पर ही बस नहीं है, क्या कहा, तो तुम दूसरे से क्यों अपेक्षा करते हो उसका भी बस हो? क्या समझ में आ गई बात? पकड़ में आई मैंने क्या कहा? जब तुम्हारा ही तुम्हारी मर्जी पर बस नहीं चल रहा है तो सामने वाले का बस कैसे चलेगा? और तुम तुम्हारी मर्जी पे बस चला के बताओ, क्या कहा? और तुम्हारा तुम्हारी मर्जी पे बस चल गया तो उसका चले या नहीं चले, तुम्हारा दुख मिट गया, क्या कहा? अब उसका बस चलेगा, उसका भी मिट जाएगा, नहीं चलाएगा तो वो दुखी रहेगा। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन है नहीं, उनको परिणमित कराने का भाव ही मिथ्या दर्शन है। ख्याल में आ गया ना? तो ये क्या करता है, बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है, लेकिन कर्म बंध और कर्म बंध और उस बंध जनित दुख को नहीं जानता। ये दुख जो है ना, क्या कहा, ये बंध जनित है तो उसका सर्वथा अभाव करने लायक है, ये मोह का सर्वथा अभाव करने लायक है। और एक किसके अभाव में लगा है? ये उन परद्रव्यों के अभाव में लगा है, पदार्थों को दुख का कारण जानकर। तो अब उनका भाव तू कैसे कर सकता है? उनका परिणमना तेरे हाथ में नहीं है। समझ आ गया? अब आगे देखो, तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है। कि इष्ट सामग्री से क्या मतलब? आप किसी भी वस्तु को इष्ट नहीं कह सकते। क्यों? कि बारिश का होना इष्ट है कि अनिष्ट है? आप समझ गए ना? किसान के लिए इष्ट है तो कुम्हार के लिए अनिष्ट है, और जिस वक्त कुम्हार के लिए इष्ट है तो किसान के लिए अनिष्ट है। तो अब आप बताओ कि बरसात का होना इष्ट है कि अनिष्ट है? तो बरसात का होना तो बरसात का होना है, वो ना इष्ट है ना अनिष्ट है। ये इष्ट अनिष्ट तो सबको अपने अपने भावों के अनुसार भाषित होता है। वो समझ में आ गए कि नहीं आ गए? यदि कोई भी किसी भी वस्तु का परिणमन आपकी कषाय से मेल खाता है तो वो आपके लिए इष्ट है, आपकी कषाय से मेल नहीं खाता तो वो आपके लिए अनिष्ट है। बाह्य वस्तु न तो इष्ट है और ना वो अनिष्ट है। आगे समझ में ना? तो देखो क्या कहता है, यह तो जानता है कि, है ना, यह तो जानता है कि, क्या जानता है कि? सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाना है। अब देखो, सच में देखो, ये अंदर में एक कल्पना पड़ी है कि नहीं? है ना? अपन विचार करो गंभीरता से, क्या कि ये जितनी भी सामग्री हमारे मन की हो जाए, इष्ट सामग्री को जुटाना है। हमारे मन का बेटा हो जाए, मन की बहू हो जाए, क्या मन का नौकर मिल जाए, मन के सब संबंधी कुटुंब हो जाए, मन का समाज हो जाए, मन माफिक शरीर चले, क्या समझ में आया? सब कुछ मन माफिक हो, बस यही तो सुख है। और है क्या? आप विचार करना जरा।
और जिनके बेटा बहू नहीं है, क्या कहा, ब्रह्मचारी हैं, समझ गए ना, तो उनके भी यही है कि उनका भी वो ये चाहते हैं कि जो मेरे चारों तरफ का वर्ल्ड स्पेस परिकर है वो मेरे मन के अनुसार हो। कैसे? यानी इष्ट सामग्री को जुटाना है। भाई साहब, तू सामग्री को के विकल्प को छोड़ दे, उनमें इष्ट अनिष्ट की मान्यता मिट दे, और मान्यता मिटने के बाद भी जो बाह्य तेरे संयोग हैं उनमें इष्टानिष्ट की कल्पना छोड़ दे, इष्टानिष्ट का विकल्प छोड़ दे। क्या आगे समझ में नहीं आएगा, तेरा दुख अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि दुख का कारण उनका संयोग नहीं है। क्या दुख का कारण तेरी संयोगाधीन बुद्धि है, निमित्ताधीन दृष्टि है, मोह दृष्टि है तेरी। क्या बोले, असली तो तेरा दुख यही है कि तू उसमें इष्टानिष्टपना मान रहा है। अरे भाई, उससे तेरा अत्यंता भाव है, तू उसको छूता भी नहीं, वो तेरा कार्य नहीं, तू उसका कार्य नहीं, वो तेरा करता नहीं, तू उसका करता नहीं, क्या लेना देना तुझे? और तू अपने चेतना को एक इंद्रियों के माध्यम से तू उसके सन्मुख क्यों ले जाता है? तो अपनी चेतना को अपने सन्मुख रख, और कदाचित पर गे बने भी तो वहां पर तेरे वस्तु स्वभाव का चश्मा लगा होना चाहिए। क्या समझ में आया के जैन जी? अब बात समझिए ना। जिन लोगों की आई साइड कमजोर होती है उनको अपनी आंख पर हर समय चश्मा लगाना चाहिए, और वे लगाते हैं। और जब आई साइड कमजोर नहीं होती, ज्योति सही हो जाती है, तो चश्मा हट जाता है। तो इसी तरह से क्या, अभी ये आई साइट कमजोर है, इसलिए वस्तु स्वरूप का चश्मा जरूर होना चाहिए। और केवल ज्ञान होने के बाद कोई चश्मे की जरूरत नहीं रहती, फिर तो सब्र का ज्ञाता हो जाता है। तो छद्मस्त दशा में पहली बात तो ये कि पर को जानने में अपने उपयोग को बर्बाद नहीं करना, और कदाचित जानने में आए तो वस्तु स्वभाव का चश्मा लगा करके उसे देखना जानना। यदि ऐसा करेंगे तो चक्कर नहीं आएंगे। क्या बोले, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये मेरे आईसाइट कमजोर है ना, तो मुझे चश्मा लगाने की जरूरत कब? जब मुझे पढ़ना हो, जब मुझे किसी को देखना हो। और अगर मैं आंख बंद कर लूं तो मुझे चश्मा लगाए कि नहीं लगाए, मुझे इस बात की क्या तकलीफ? तो समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कहा, बात पकड़े ना? यदि लुक इन है तो चश्मा कोई विकल्प नहीं है ना पर को जानने में। और यदि आप पर को जान रहे हैं, पर के परिणाम को जान रहे हैं, और वहां तुमने वस्तु स्वरूप का चश्मा नहीं लगा रखा है, तो मोह के चक्कर आएंगे। उन चक्कर आएंगे तो चक्कर खाएंगे, और चक्कर में ही घूमेंगे, चक्कर ही आएंगे, चक्कर ही खाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और चक्कर से चक्कर बढ़ता है। इस चक्कर का चक्कर नहीं बढ़ाना हो तो सीधे सीधे चश्मा उतारने की आप चेष्टा मत करें।
तो अब देखो ना, चश्मा उतारने का रिजल्ट क्या है कि दुख का कारण है कर्म बंधन, दुख है बंध जनित, और मान लिया उसने पर पदार्थों को, समझिए। तो इसलिए क्या करता है, इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा दुख मिटना चाहता है, सुखी होना चाहता है। परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि ये बाह्य सब सामग्री तेरी इच्छा के अनुसार परिणमित हो जाए। इष्ट सामग्रियों को जुटाना माने अपने मन के अनुकूल जो इसकी कषाय बोलती है, इच्छा बोलती है, वैसा सारा वातावरण बन जाए। नहीं बन सकता। ये तो मेंढकों को तोलने के जैसा है। आपने कभी मेंढकों को नहीं तोला तो आप अपने कल्पना में तोलो। आप मालूम है, उस तराजू के पल्ले में 4 मेंढक को चढ़ाओगे तो इतने में वो उठाओगे तो 2 फुदक जाएंगे, और 2 को पकड़ के लाओगे तो 3 फुदक जाएंगे। आप मेंढकों को नहीं तोल सकते। ऐसे ये संयोग मेंढक के जैसे हैं। हम 4 को अपने अनुसार बनाते हैं तो उसमें से 2, 4, 5 प्रतिकूल हो जाते हैं, एक को पकड़ते हैं दूसरा निकल जाता है। क्या समझ में आ गई बात? तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह वृथा ही खेद करता है। अब खेद नहीं करेगा क्या होगा? जब मन के अनुसार काम नहीं होगा तो दुखी होगा, खेद ही करेगा। ये तो 24 घंटे का हमारा खेद है ना। अब चिंतन करना और उसका कारण पकड़ना, वो खेद का कारण ही ये है। जरा आपके मन की ना हो ऐसे कुमला जाएगा छुई मुई की तरह से, और जरा मन की हो जाए तो ऐसा फूल के कुप्पा हो जाएगा, है ना। एक फूल के कुप्पा होना भी बीमारी है और एक कुमलाना भी बीमारी है। वो समझ में आई बात? ये बुझ जाना, मन बुझ गया, ये भी बीमारी है। और जरा मन की हो गई और एक प्रफुल्लित हो गया, ये भी बीमारी है। ये प्रफुल्लता तो वो कोई अलग होती है। जब रोग मिटता है तो कौन सा, राग द्वेष का, इष्ट अनिष्ट का, और वो मिटने पर जो सर्वांग से अपने को ऐसा एक अजब गजब यथार्थ स्थायी शाश्वत त्रैकालिक जो वस्तु स्वभाव ज्ञान में आता है, और वस्तु स्वभाव ज्ञान में आते ही ये सारा दरिद्र मिट जाता है, ये सारी मलिनता छट जाती है, उपयोग में निर्मलता आती है। ख्याल में आया ना? और फिर उस पूर्वक जो सर्वांग में प्रफुल्लता आती है वो निरोगता की ताकत है। कुछ लोगों का एक बीमारी होती है, थायराइड बोलते हैं उसको, थायराइड। तो आप सब लोग जानते होंगे, एक थायराइड होता है जिसमें आदमी कमजोर होता जाता है, और एक थायराइड होता है जिसमें आदमी फूलता जाता है, मोटा होता जाता है। तो जो सूख रहा है, कमजोर हो रहा है, उसे तो सब पूछते हैं, भाई साहब आपको क्या हो गया? और जरा जो फूल रहा है उसे, ये तो बहुत तंदुरुस्त हो गया। अरे फूलना तंदुरुस्ती की का ही चिन्ह नहीं है, बीमारी में भी फूलना होता है। ऐसे ये आनंद, ये सुख, ये संतुष्टि, क्या कहा, ये प्रसन्नता, ये सब स्वाभाविक ही नहीं होते। क्या कहा, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये रोग जनित तो नहीं है। क्या बोला मैंने?
क्योंकि ये रोग जनित भी होता है कि आनंद मानना। ये रोग जनित कैसे है? कि हिंसा में आनंद मान रहा है, चोरी करके आनंद मान रहा है, झूठ बोल के आनंद मान रहा है, परिग्रह इकट्ठा करके आनंद मान रहा है। क्या समझ में आया? एक परिग्रह को इकट्ठा करके आनंद मान रहा है, एक परिग्रह को छोड़ के आनंद मान रहा है। क्या कहा? लेकिन मैं ही मेरा परिग्रह हूं, अपने स्वभाव को पकड़ करके आनंद माने और सहज ही बाहर का परिग्रह छूट जाए, ये असली आनंद है। ये कुछ समझ में आई बात? क्या कहा? अद्भुत बात है ये, समझे? एक तो परिग्रह इकट्ठा करके आनंद मान रहा है और एक परिग्रह को त्याग करके आनंद मान रहा है। ये आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। क्या बोला? जो मेरा स्वयं नहीं है, मैं उसका स्वामी कैसे हो सकता हूं? तो समझ में आया? क्या बोला? मैंने 96,000 रानियों को त्याग दिया, मैंने 6 खंड को छोड़ दिया, छोड़ दिया। अरे तेरे थे कब? क्या बोला? ध्यान से सुनना। ये रुमाल मैंने उनको दे दिया, तो इसमें क्या बड़ा काम कर दिया? उनका था, उनको दे दिया। क्या समझ में आया? तूने कोई एहसान कर दिया? मैंने परिग्रह का त्याग कर दिया। समझ गए ना? सुनना ध्यान से। बाहर के बाह्य परिग्रह का त्याग किया और उसके त्याग के कर्तृत्व का और त्याग की वासना का और त्याग के अहंकार का परिग्रह इकट्ठा कर लिया। तो समझ में आई बात? क्या एक गजानन जी पकड़ में आई? अरे परिग्रह काहे के लिए छोड़ा था? विकल्पों के अभाव के लिए। और तने जो ये परिग्रह इकट्ठा किया है, ये तुझे निर्विकल्प होने देगा? ये और ज्यादा विकल्पों का हेतु बनेगा। जितने भी त्यागी होते हैं ना, क्या कहा, जिनको ये त्याग का अहंकार होता है, वो उनको जो उस त्याग से जो मान मिलता है, सम्मान मिलता है, उनके और ज्यादा विकल्प बढ़ जाते हैं। ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये सारा का सारा जितना भी धर्म और धर्म का व्यवहार है, ये सब निर्विकल्पता के लिए है, मुक्ति के लिए है। इसलिए सच बात यह है कि जब तक तेरे को जीवादि 7 तत्वों का निर्णय नहीं होगा, इनकी पहचान नहीं होगी, तो तू साधेगा किसे? साधना क्या है? ये परिग्रह को छोड़ना साधना। तो केवल बाह्य का परिग्रह तेरा था का? कोई अंतरंग का भी परिग्रह तेरा था का? बोलो। एक क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात, समझ गए ना? पहले नंबर पे मिथ्यात, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक व जुगुप्सा, 9 4 13 और 1 14 अंतरंग के। और दांत दासी सोना चांदी ये बर्तन भांडे ये मकान स्थान ये सब बाहर के, ये 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग किया। इसका मतलब ये है कि ये अन्य का है, ये जानकर त्याग हो गया। लेकिन इसका त्याग मालूम कैसा होता है? सुनना ध्यान से। ये रुमाल है,
और यहाँ पर किसी का रह गया, और अपन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में देखा अरे ये तो हमारा नहीं लग रहा है, तो इसमें देखा बारीकी से तो किसी का नाम लिखा था, वो याद आ गया कि ओह वो आए थे, उनका रह गया। आगे समझ में आया। अब उन्होंने फोन करके बताते हैं और उनका रुमाल उन्हें दे देते हैं। एक स्थिति। दूसरी स्थिति कि हमारे पास ही रुमाल है हमारा, और कोई हमारे सज्जन घर पे आए और मास्क नहीं लगा रहे, अब उनको अब ने रुमाल दे दिया, धुला धुलाया, अच्छा साफ फ्रेश, लो भैया ये बांध के चले जाओ, तो मैं भिजवा दूंगा। बोले नहीं नहीं, कोई भिजवाने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो एज ए गिफ्ट हमारी तरफ से, आप ही रखना। अब जब जब भी आप उनके हाथ में रुमाल देखोगे तो आपको क्या विकल्प आएगा? सच में अपने अंतर में हाथ रख के बोलो ये मेरा रुमाल, मैंने दिया था। कुछ आई समझ में कि नहीं आई? ऐसे ही भैया तू जितना भी ये परिग्रह छोड़ रहा है और तुझे लग रहा है मैंने परिग्रह का त्याग किया, तो उसमें से तेरा ममकार नहीं जाएगा। मैंने इतने मकान छोड़ दिए, इतनी जमीन छोड़ी है, इतने करोड़ रुपए छोड़े हैं, इतना वैभव छोड़ा है। अरे तूने क्या छोड़ा है? वो तेरा था क्या? ऊंचाई समझ में बात। तूने सारा परिग्रह छोड़ दिया, लेकिन उसके त्याग का परिग्रह तो यहां रख लिया। तू हल्का कहां हुआ, तू तो और भारी हो गया। क्या समझ में आई बात? इसका नाम मुक्ति नहीं है। क्या सहज, अरे वो मैं शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, इतना बहुमान, जिनागम जैन दर्शन और ये जिन शासन और सर्वक भगवान आचार्य भगवान उनका जीवन, वो उसका ख्याल आते ही ऐसा लगता है कि क्या है, और मोह में जीव कैसा पागल हो जाता है। विचार करो। हाँ, जहां दे अपनी नहीं, तहां ने अपना कोय। हे प्रभु, ऐसा ऐसा लग रहा है सब कुछ नहीं। जैसे रेगिस्तान में सूरज की किरणों का निमित्त पाके वो चमकती हुई बालू में जल का भ्रम हो गया, और वो प्यासा हिरन दौड़ लगा रहा है, ऐसे ही है। तो कसाय की ताप से आकुलित चित्त वाला ये वीर प्यासा हिरन, और बाहर में इसे सुख नजर आ रहा है कि कहाँ कि इष्ट सामग्रियों की प्राप्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे इष्ट सामग्री की प्राप्ति से सुखी नहीं होगा, इष्टानिष्ट के विकल्प और बुद्धि के अभाव से सुखी होगा। एक किसी भी पंच इंद्री के विषय में जो तेरा इष्टानिष्ट पना है वो छोड़ दे। चाहे अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, होवे समता मई नाथ परिणति मेरी। मतलब क्या है इसका? ये सीधी सीधी बात है। मुनिराज हैं, उनके कर पात्र में कोई सोने की कटोरी से, सोने की चम्मच से
भोजन परस रहा है ना? माने परसना शब्द नहीं कहेंगे, ये तो लोगों के लिए आहार दान कर रहा है। ख्याल में आ गया? या चांदी की चम्मच से, या पीतल की चम्मच से, या कांसे की चम्मच से, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बताओ मुझे। एक बहुत मोटी बात कहता हूं मैं, अपन को चम्मच खाना है, क्या कहा, या अपन को दाल भात खाना है, जो चम्मच यहाँ अंदर भी नहीं जाना, तो ये दाल साग को छोड़ के उस चम्मच का लोभ करता है। मैं सोने की चम्मच से दिया है, चांदी की चम्मच से दिया है, क्या है? तुझे स्वाद ही लेना है तो भोजन का ले, क्यों? लेकिन नहीं, ऐसे ये गे लुब्ध जीव तो अंदर में भरा पड़ा है ना, इसको ऐसा ये इष्ट होता है, ये अनिष्ट होता है, कुछ नहीं, नथिंग। अरे तू अरूपी आत्मा, तू उसे छूता भी नहीं और वो तुझे छूता भी नहीं। वो अपने चतुष्टय में रहता है, तू तेरे चतुष्टय में रहता है। ये सारा का सारा जितना भी कर्म का विपाक है, ये तुझे उल्लू बना रहा है। अब वो जैसा जैसा डाक आता है, इसे अपनी चेतना उसी कार दिखती है और इसे लगता है ये मेरा भाव है, तो ये उल्लू बनता है। जाई समझ में बात, मूर्ख बनता है, वृथा ही खेद करता है। करता है कि नहीं करता है? बस ये सब बंधन में पड़े हुए जीव हैं। जो ऐसा जीव है वो कोई भी है, ये सब बंधन में है, मुक्ति मार्ग में कोई नहीं। अरे जो मुक्ति मार्ग में है उसको तो अपना स्वराज नजर आता है, मैं मेरा राजा, मैं किसी का दास नहीं। ना वो किसी को दास बनाए, ना किसी का दास बनाए। जीव आदि 7 तत्वों को जानने, समझने, पहचानने, सिद्धांत प्रतीति का फल तो कोई अजब गजब है। क्या है वो? कि पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि, पर द्रव्यन से भिन्न आपको जान पना, और पर द्रव्य से भिन्न आप में लीनता। मगर अब चाहे जैसे जगत पट, ख्याल में आ गया? कुछ ही हो किसी का, अपने को क्या लेना है? निर्मोह राजा कहा है सिद्धों को। ओम रिंग निर्मोह राजाय नमः। अदयाय नमः। क्या कहा? मोह के भाव हैं सारे के सारे। ओ बेचारा दुखी है, ये मोह का भाव है। तो क्या आई बात कि इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने के कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर मैं सर्वथा सुखी हो जाऊंगा, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यह वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान है। क्या कहा कि क्या है अयथार्थ ज्ञान? क्या है? मोक्ष की पता ही नहीं है इसे। और वैसे ही मान रहा है कि बस
कि मेरे मन की हो जाए तो मैं ये मोक्ष हो गया मुझे, बस। अनुकूल संयोग मिल जाए तो मेरा सारा दुख का बंधन मिट जाए, ऐसी ऐसी इसके भीतर में रहती हैं। तो इसलिए उसकी जो समग्र चेतना है उन संकल्प और विकल्पों में ही लगी रहती है। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके व्यवहार विजल्पों में। कब तक उलझेगा, नहीं उलझना। तो सबसे पहले मिथ्या संकल्प में, और इसके संकल्प देह में मेरा जो मैं पने का संकल्प है, एक कर्मोपाधि में जो मैं पने का संकल्प है, इसे मेट। इस संकल्प को मिटने का फल तो सब विकल्पों से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो प्रयोजन भूत है उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। ये प्रयोजन भूत जो जीवादि 7 तत्व हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है, और अयथार्थ श्रद्धान वो मिथ्या दर्शन। तो इन्हें अपनी चर्चा में ये मोहिमा प्रकाशक जी की चर्चा भी सहज रूप से आगे, चौथा अधिकार भी और 7वां अधिकार भी। मैंने बीच में भी कहा था कि चूंकि ये प्रयोजन भूत मामला है इसलिए मैंने इसे ज्यादा समय दिया, क्योंकि है ना, अलग से तो वो जब कभी समय आता तब आता। मुझे लगा कि अब ये अवसर है, 7 तत्व की चर्चा छड़ाला में चल रही है। हालांकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि तीसरी ढाल में बहुत समय लग गया, तो आपको नहीं, किसी को भी लग सकता है। बहुत डिटेल के साथ में इसका विवेचन हो गया, लेकिन ये बहुत आवश्यक था प्रयोजन भूत मामले की, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा समय दिया है। अब 7वें अधिकार में देखो क्या बात कहते हैं मोक्ष तत्व को लेके। अब ये 7वां अधिकार किसके लिए है? ये 7वां अधिकार उनके लिए है जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं और जैन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। तो अब वो वहीं से ही सवाल जवाब है पूरा का पूरा। देखो क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। ये अरहंत से सिद्ध सा हो गई और ये बस मोक्ष मानता है। जहां वहां जन्म मरण रोग क्लेशादि दुख दूर हो गए। अनंत ज्ञान द्वारा लोका लोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य बना हुआ, इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। बात समझ में आए? अब ये चर्चा मैंने पहले भी ली थी, है ना, वो दूसरे रूप में ली थी, यहाँ पर दूसरी शैली में आ गई। बात वही है कि किसी से भी आप पूछो मोक्ष के नाम पर यही व्याख्याएं उसके दिमाग में है ना। मोक्ष होना माने क्या, कि 8 कर्मों का अभाव हो जाना, जन्म मरण का मिट जाना, सिद्धालय में जाके सिद्ध दशा हो जाना, ये सब चीज। अब आगे देखो पंडित जी क्या कहते हैं इसमें। आप लोग ग्रंथ रखे हैं कि नहीं रखे? सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेयों को जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। ध्यान में आ गया? समझ में आया? माने हर कोई क्या चाहता है? पूज्य होना चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, सब मैं जानूं देखूं ये चाहता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? वो मेरे को कोई दुख क्लेश नहीं रहे ये चाहता है। और यही बताया उसे। क्या बताया? मोक्ष में कुछ नहीं है,
वो बचपन में पाठशाला में बच्चे भी यही पढ़ते हैं ना, हालांकि वो सही है, उसके मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ उसका कोई, मैं तो दूसरी बात बता रहा हूँ। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत्शिव सुंदर मेरा धाम, ख्याल में आया ना ऐसा। तो तो अब वो दिमाग में सेट होता जाता है, वहां ये नहीं है, वहां ये नहीं है, वहां ये नहीं है, वहां ये नहीं है, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष में वाकई ये सब कुछ है, मोक्ष दशा जहाँ होती है वहां ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन इतना मात्र तूने जो समझ लिया है, तुझे अभी मोक्ष के सच्चे स्वरूप की पता नहीं है। तो तू इसीलिए मोक्ष चाहता है क्या? यदि तू इसीलिए मोक्ष चाहता है तो फिर तेरे में और दूसरे जीवों में क्या अंतर रहा? क्योंकि ये तो सब चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं सब? कि जगत पूज्य होना कौन नहीं चाहे, और दुख पूरा मिट जाए ये कौन नहीं चाहे, और सर्व कुछ देखने जानने को मिले ये कौन नहीं चाहे? क्या? नहीं। तो फिर यदि इन्हीं सब बातों के लिए तूने मोक्ष की इच्छा की, तो तेरे और फिर अन्य जीवों के क्या विशेषता रही? एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात समझो। तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि कैसा साहब, कि स्वर्ग में सुख है और उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो तूने स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष का कहा, तो जैसा सुख स्वर्ग में है वैसा ही सुख मोक्ष में माना, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है। तो जाति तो एक ही मानी ना, इससे ये तो नक्की हुआ ना एक ही जाति का सुख है। तो स्वर्ग में कौन सा सुख है? विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है। अब सुनना बहुत ध्यान से, हिलना मत। उसकी जाति इसे भाषित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री है नहीं। तो फिर वहां कौन सा सुख है? सो वहां के सुख की जाति से भाषित तो नहीं होती, लेकिन महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। हाँ में हाँ मिलाता है, बोले हाँ साहब बहुत है, बहुत है, बहुत है। अरे सबसे सुंदर सुख तो निराकुलता का है भाई साहब। क्या कहा? असली सुख माने निराकुलता। क्या कहा? अब जो स्वर्ग में तेरे को विषयादि सामग्री मिली, सुनना ध्यान से, और वहां कुछ भी नहीं है, तो दोनों के सुख की जाति अलग हो गई। अभी समय हो गया है, इस पर विशेष चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।